सभी लोगों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और द 167 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग वचन में जाएंगे। कुलुसियों का किताब, बुक ऑफ कोलोशियंस, कुलुसियों का किताब, उसका पहला अध्याय 16 वचन। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। बाइबल यहाँ पर पौलुस कुलुसियों के कलीसिया को ये प्रकाशन समझा रहा है कि पृथ्वी की सृष्टि और अथवा स्वर्ग में की सृष्टि और जितने भी चीज़ें पृथ्वी और स्वर्ग में हैं, उसकी रचना या उसका एग्जिस्टेंस मसीह के द्वारा आया। और अंत में जो कुछ भी मसीह का है वो सभी चीज़ें मसीह के पास वापस से रिकंसाइल किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य में वही लिखा है और डैनियल की किताब में वही लिखा है कि सारे राज्य और उसके अधिकार, उसका डोमिनियन मसीह यीशु के वापस से हो जाएंगे। तो वो एक रेवलेशन है जो कुलुसियों की कलीसिया को पौलुस लिख के समझा रहा है। और वहाँ पर वो लिखता है कि सारे वस्तुओं की सृष्टि उसी के द्वारा हुई, मसीह के द्वारा हुई। और यहाँ पे एक वचन में लिखा है देखी या अनदेखी। उसके भी बाद लिखा है क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं। अभी सिंहासन, प्रभुताएं, अधिकार, ये सभी चीज़ों का एक एक मतलब है, परंतु आज के इस वचन में हम लोग उन चीज़ों में नहीं जाएंगे। परंतु देखी या अनदेखी, पृथ्वी जो है देखने वाली और ना देखने वाली वस्तुओं से बनाई गई है। सीन एंड अनसीन, और विजिबल और इनविजिबल चीज़ों से और विजिबल चीज़ों से बनाई गई है। अभी जो चीज़ें हम देखते हैं उनका जो सूत्र है या उनका जो जड़ है वो इनविजिबल में है, अनदेखी स्तर में है। उदाहरण के तौर पे जब भी हम एक बहुत ऊंचा बिल्डिंग देखते हैं जिसके 100 से भी ज़्यादा फ्लोर्स हैं, और जितना भी आंधी तूफान या मौसम बदलता है वो बिल्डिंग वैसे ही खड़ा रहता है। उसके टॉप फ्लोर पे भी लोग रहते हैं और वो बिल्डिंग कभी गिरता नहीं है किसी भी वजह से। क्योंकि उसका जो बल है उसके नींव में है, और वो नींव जो है ज़मीन के नीचे है जो दिखती नहीं है। तो जो देखने वाली लंबी बिल्डिंग है वो इसलिए खड़ी है उस जगह पर क्योंकि उसका नींव या उसका सूत्र या उसका बल का सूत्र जो है वो एक अनदेखी स्तर में है जो ज़मीन के नीचे, ग्राउंड के नीचे। वैसे ही हर एक चीज़ें जो हम आंखों से देखते हैं या हर एक परिस्थिति या हर एक घटना जो लोगों के जीवन में या इस दुनिया में घटती है, उसका सूत्र, उसका ओरिजिनेशन जो है वो अनदेखी स्तर से होता है। उसका रूट्स अनदेखी स्तर में है। ना देखने वाली वस्तुएं जो है वो देखने वाली वस्तुओं को बर्थ करते हैं। ना देखने वाली वस्तुएं देखने वाली वस्तुओं को बर्थ करते हैं। पवित्र आत्मा जो दिखता नहीं है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ इस दुनिया में। यीशु मसीह का जन्म हुआ मरियम के कोख से। तो अनदेखी वस्तुएं हमेशा देखने वाले वस्तुओं को बर्थ करते हैं। ओके, एक वचन में हम लोग जाएंगे जो कि है इब्रानियों का किताब, उसका 11वां अध्याय। कुछ वर्सेस, शुरुआत के कुछ वर्सेस स्किप करके हम लोग पढ़ेंगे। 3रा वचन पढ़ेंगे। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं में से बना हुआ है। हालेलुया। बाइबल ये कहता है विश्वास से वचन के द्वारा पृथ्वी की सृष्टि हुई। जो कुछ भी दिखता है वो एक अनदेखी स्तर से आया जो कि परमेश्वर का वचन था, और पृथ्वी बनने लगी। पृथ्वी में जो कुछ भी है वो सब बनने लगी। और बाइबल कहता है ये नहीं है कि जो देखने वाली वस्तुएं है वह देखी हुई वस्तुओं से बनाई हुई है। मतलब देखने वाली वस्तुएं देखने वाली वस्तुओं को नहीं बना सकती। जो देखते हैं, जो परिस्थिति घटती है, घटनाएं घटती है,
उसका ओरिजिनेशन हमेशा एक अनदेखी रेलम से होता है। और एक वचन में जाएंगे जो कि है 2 कोरिन्थियों उसका 4 अध्याय, 2 कोरिन्थियों उसका 4 अध्याय और हम लोग पढ़ेंगे 16 वचन से। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारी बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है तो भी हमारी भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। पौलुस कहता है कि हमारा बाहरी मनुष्यत्व, मेरा हेल्थ, मेरा बॉडी, मेरा शरीर जो है वो जो है दिन प्रतिदिन जो है डिग्रेड होते जा रहा है, कमज़ोर होते जा रहा है, परंतु जो भीतरी मनुष्यत्व है, स्पिरिट मैन जो है वो बल पा रहा है। और वो कहता है मैं अपना जीवन जो है देखने वाली परिस्थितियों या घटनाओं के ऊपर निर्भर नहीं रहता या उन चीज़ों को नहीं देखता, उन चीज़ों से मैं एनकरेजमेंट नहीं लेता, परंतु अनदेखी स्तर में मैं देखता हूँ। क्योंकि देखने वाली वस्तुएं टेम्पररी है परंतु अनदेखी वस्तुएं जो है, तो ये अनदेखी स्तर जो है या वो एक विश्वास की दुनिया है। अनदेखी स्तर है जो है वो एक विश्वास की दुनिया है। ओके, उसको समझाने के लिए उदाहरण के तौर पे आपको याद है पहला राजा उसका 19 अध्याय में 18 और 19 अध्याय में जब इलाइजा ने कहा कि अहाब बारिश होने वाली है तो तू घर पे चले जा जल्दी से, क्योंकि बारिश होने वाली है। और क्योंकि इलाइजा ने वो प्रोफेसी दी, क्योंकि बाइबल कहता है इलाइजा ने आत्मा के स्तर में भारी बारिश का आवाज़ सुना, तो उसने इस दुनिया का फिजिकल साउंड नहीं देखा या उसने ये नहीं देखा कि आसमान में बादल आ रहे थे। आसमान में बादल बिल्कुल नहीं थे, परंतु आत्मा के स्तर से उसने कुछ सुना। अनदेखी स्तर से जो दिखती नहीं है वहां पर उसको सुनाई दिया कि अनदेखी स्तर में बारिश आ चुका है। तभी इलाइजा ने कहा कि ज़रूर उसका मतलब इज़राइल में बारिश आने वाला है। और इलाइजा जो है प्रार्थना करने गया और उसने अपने सेवक को भेजा, बोला कि जाके देख बारिश हुआ है कि नहीं। परंतु सेवक आया एक खबर के साथ जो एक बुरा खबर था। उसने कहा आसमान पूरा साफ है, कोई बादल नहीं है। परंतु फिर भी इलाइजा ने उसे कहा वापस से देख। फिर से वो आकर कहा कि कोई बादल नहीं है, कोई बारिश नहीं हो रहा है। परंतु इलाइजा, बाइबल कहता है, प्रार्थना करते रहा परसिस्टेंटली। ये याकूब का किताब में लिखा है इलाइजा प्रेड परसिस्टेंटली। क्यों वो प्रार्थना करते रहा? क्योंकि उसको आकाश जो दिखता है, बादल जो दिखता है, उस पर भरोसा नहीं था। उसने जो अनदेखी स्तर से एक आवाज़ को सुना उसके ओर वो देख रहा था, क्योंकि उसको पता है जो भी चीज़ें अनदेखी में स्तर में होता है वो देखने वाले को पैदा करता है। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वचन को समझ रहे हैं। वो है विश्वास का स्तर, वो है विश्वास। अगर परिस्थिति जो आपको दिखा रही है वो सच नहीं है, परंतु परमेश्वर आपको जो दिखाता है, ताकि आप, और वो कब आप देख पाओगे? जब भी आपके आत्मिक आँख और आत्मिक कान खुले हुए हैं। इलाइशा का सेवक, जब इलाइशा को दुश्मनों ने घेर लिया, इलाइशा के सेवक ने कहा अब मालिक लगता है आज हम मरने वाले हैं। परंतु इलाइशा ने कहा कि तेरे आत्मिक आंखें खुल जाए, तेरे आंखें खुल जाए। तो उसने देखा कि दुश्मन से ज़्यादा परमेश्वर की बड़ी सेना इलाइशा को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी थी। हाँ, आज हम परिस्थितियों को देखते हैं, देखने वाली वस्तुओं को देखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, इसके लिए हम घबरा जाते हैं, इसके लिए हम वचन पे विश्वास नहीं कर पाते। परंतु जब परमेश्वर हमारे आंखों को खोलेगा और अनदेखी स्तर में हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, तभी हमें पता चलेगा कि परमेश्वर जो है देखने वाले परिस्थितियों के आधार पे काम नहीं, परंतु अनदेखी स्तर में, विश्वास के स्तर में वो काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।